ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? आजकल तुम कहाँ खोए खोए से रहते हो? क्यों? ऐसा क्या हो गया है? मयूरी के बर्ताव की वजह से परेशान हो? अरे करने दो उसे, जो भी करना चाहे वो। अरे बस छोटे कपड़े ही पहन सकती है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे समझ में आया? वो ये सब कर रही है तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए, और तुम उसे बकायदा अटेंशन दे भी रहे हो। देखो, मेरे पास जिंदगी में ज्यादा समय नहीं है। कभी भी देहरादून से मेरे पति देवेश का फोन आ जाएगा और मुझे यहाँ से जाना होगा। जिंदगी में जितना चाहे उतना तुम्हारे साथ बस समय बिताना चाहती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी कुछ यादें मेरे पास रहे, जिनके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूँ। मैं तुम्हें उस मयूरी से छीन नहीं रही थी, उसे गलतफहमी हुई है। मैं तो बस अपने हिस्से का प्यार चाह रही थी तुमसे। मैं जानता हूँ, पर मैं करूँ क्या? मयूरी ने जब यहाँ मुझे तुम्हारे साथ देखा, उसी वक्त में पता नहीं ही क्या हो गया उसे। उसका बर्ताव बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब वो किसी की फिक्र नहीं करती, ना ही माँ की, ना बच्चों की, ना मेरी बहन की, ना ही तो अपने माँ बाप की। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे उसे मैं संभाल पाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में उसका ऐसा बदला हुआ रूप मेरी पूरी जिंदगी ही बिखेर कर रख देगा। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ आराम से अपनी जिंदगी तभी बिता पा रहा था जब मुझे इस बात का यकीन था कि घर पर मयूरी मेरे परिवार की देखरेख कर रही है। वो मेरे परिवार के साथ थी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। आज उसके ना होने पर मुझे अपने घर वालों की ही चिंता लगी रहती है, और साथ में उसकी भी। वो पागल पता नहीं ही क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ। मैं बहुत डर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। हर वक्त बस दिमाग में यही ख्याल आता रहता है कि वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए उसके साथ। देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ रहो ना, बस मेरे ही बारे में सोचो, उस मयूरी की नहीं। और वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, जिससे कि तुम परेशान हो, और तुम हो भी रहे हो। जिस अटेंशन पाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है ना तुम्हारा, तुम उसे वही अटेंशन दे रहे हो। देखो, चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं तुम्हारे घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाऊं, तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारियां उठाऊं, माँ जी की देखरेख करूं। पर तुम तो जानते हो ना, मेरे पास वो रिश्ता नहीं है जिस हक से मैं उस घर में रह सकूं। तुम तो अच्छे से जानते हो ना। पर मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम चाहोगे तो फिर मैं तुम्हारे घर के आसपास ही रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ। बस एक रास्ता है, अगर तुम चाह गए तो फिर तुम्हें कम से कम अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी। फिर हम रात में जब मिलेंगे तो कम से कम तुम्हें अपनी माँ और बच्चों की चिंता नहीं होगी। बोलो, अगर तुम मानते हो तो। देखो, तुम क्या चाह रही हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और प्लीज मुझसे कोई ऐसी बात मत करना कि मेरा दिमाग और हिल जाए। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, ना तो मैं मयूरी को छोड़ना चाहता हूँ, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम देवेश को तलाक दो। समझ रही हो ना? हमारा रिश्ता जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। इस रिश्ते को कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं। मयूरी मेरे बच्चों की माँ है, और सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं उससे। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि वो सुधर जाए। ओहो, तुम तो मेरी थोड़ी सी बातों को ही गलत समझने लगते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे कहा कह रही कि तुम मयूरी को तलाक दो। नहीं, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं देवेश को छोड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते नाते हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मैं वो नहीं कह रही। मैं बस एक रास्ता निकाल रही हूँ जिससे मैं तुम्हारे घर परिवार के करीब रह सकूं। क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं जा सकती ना। अगर हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है तो ऐसे तो मैं तुम्हारे घर परिवार में तुम्हारे परिवार की देखरेख करने नहीं जा सकती ना। मयूरी का ही सवाल है। कुछ दिनों में जब उसे पता चल जाएगा कि उसके बगैर भी तुम्हारा परिवार अच्छे से रह सकता है ना, तो वो ठीक हो जाएगी अपने आप ही। देखना तुम। तो तुम आखिर चाहती क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं जान, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे घर के सामने जो वो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है ना बड़ा सा, उसे तुम मेरे नाम पर कर दो। तो मैं वहां पर अपना पार्लर खोल लूंगी, बनवाकर वहां पर अपना जगह बनवाकर, और वहां पर अपना पार्लर खोल लूंगी। इसी बहाने मेरा वहां आना जाना लगा रहेगा, और फिर मैं तुम्हारी पड़ोसन बन जाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे घर परिवार से अपना व्यवहार बना लूंगी। आते जाते तो यहाँ इतना सब कुछ हो ही जाएगा। जब जैसे ही वहाँ जमीन पर मैं काम लगवाऊंगी, तुम्हारे घर परिवार से मैं अपना व्यवहार बना लूंगी। तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी माँ की देखरेख कर दिया करूंगी। और फिर धीरे धीरे मयूरी को भी समझ में आ जाएगा कि उसके बगैर भी तुम्हारा परिवार अच्छे से चल सकता है, तो वो भी सुधर जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? मैं तो ये सब कुछ बस तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। उसके बाद देहरादून से जब मेरे पति का फोन आ जाएगा तो मैं देहरादून चली जाऊंगी। मैं वापस से सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम्हारी मयूरी भी तब तक सुधर चुकी होगी। सब कुछ जिंदगी में ठीक हो जाएगा। यही एक रास्ता मुझे समझ में आ रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी वो उस प्लाट को बनवाने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने
ये सपना देखा था कि वो इसी तरह पड़ा रहेगा खाली। जब मेरे भविष्य में मेरे बच्चों का या जिसका भी दिल करेगा वो उसे बनवाएगा। अभी हम वहां पर सुबह की चाय और शाम की चाय का मजा लेते हैं। उस प्लॉट को बनवाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। मैं उस प्लॉट को किसी को नहीं बेचूंगा। और तुम क्या चाहती हो, तुम्हें मैं वो बेच दूं? उसके बाद फिर मैं अपने घर में अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उस प्लॉट को क्यों बेचा? देखो, मैं वो प्लॉट किसी के नाम नहीं करने वाला। समझ में आई तुम्हारे? तुम मयूरी का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? मैं तो बस रास्ता निकाल रही थी कि तुम्हारे घर परिवार की देखरेख कर सकूं। नहीं मानना है तो मत मानो। मैं कोई तुमसे तुम्हारा प्लॉट छीन नहीं रही हूँ। तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर जैसे तुम्हारे प्लॉट के लिए मैं मरी जा रही हूँ। अरे मैं वहाँ सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करने जाना चाहती थी। अपना पार्लर का सपना भी एक ताक पर रखकर मैं तुम्हारे घर परिवार वालों की सेवा करने के लिए वो प्लॉट मांग रही थी। तुमसे कोई छीन नहीं रही थी मैं। बड़े आए हो, इतना जोर से मुझे डांटने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, अगर तुम मयूरी के पीछे इतना ही पागल हो ना तो उसी के साथ रहो। यहाँ क्यों आते हो? अच्छा, तुम्हें वो प्लॉट बेच दूंगा और तुम वहां पर जाओगी घर बनवाने, तो उससे मयूरी बहुत खुश होगी ना। देखो, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब था। मैंने तुमसे कहा था ऐसी कोई बात मत करना जिससे मेरा दिमाग और खराब हो, और तुमने ना ऐसी ही बात कर दी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पता नहीं ही आजकल क्या हो गया है, कहीं कोई मुझसे ढंग से बात ही नहीं कर रहा है। सही कहा है किसी ने, कभी किसी शादीशुदा आदमी से प्यार नहीं करना चाहिए। चाहे जितना भी उसके पीछे दिल लगा लो, रहेगा वो अपनी पत्नी का ही। तुमसे प्यार न करना ना सबसे बड़ी गलती है मेरी जिंदगी की। अपनी बीवी का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो तुम? हाँ, मेरे प्यार की तुम्हें कभी कोई कदर नहीं थी। हमेशा परवाह थी तो बस अपने परिवार की, अपनी पत्नी की। मेरे प्यार की तुम्हारे सामने कोई कीमत नहीं है। हाँ हाँ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। छोड़ जाओ मुझे यूं अकेला। जितना मैंने सोचा था ना ये वो उससे भी चालाक निकला। सोचा था कि कल के कल ये उस प्लॉट को मेरे नाम कर देगा, धीरे धीरे करके इसका घर, जमीन, जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी। पर ये वो 30 लाख देने के बाद से तो इसे एक फूटी कौड़ी नहीं निकल रही है। करूं तो करूं क्या मैं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतने सस्ते में तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी वैभव बेटा। मैंने तुमसे ये सोचकर नहीं रिश्ता बनाया था कि सिर्फ 30 लाख दोगे तुम। तुमसे तुम्हारा घर, जमीन, जायदाद सब कुछ लेने के लिए रिश्ता बनाया था मैंने। ऐसे ही तुम्हें सस्ते में नहीं छोड़ सकती मैं। हाँ नहीं तो। पापा, कल जो हमारी स्कूल में ना सेकंड सेमेस्टर के टेस्ट हुए थे ना, उसका रिजल्ट दिया जाएगा और पेरेंट और टीचर की मीटिंग भी होगी। पापा, तो आप आएंगे ना? मम्मी तो है ही नहीं घर में, मैं और किससे कहूँ? हाँ बेटा, मैं आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा बाप हूं ना। माँ को अगर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम बाप को तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं आऊंगा बच्चों, तुम लोग चिंता मत करना। मम्मी मम्मी, आप आएंगी ना? आप आएंगी ना? आप तो मेरी हर पेरेंट टीचर मीटिंग में आती है। आप आएंगी ना? मम्मी मम्मी, आप आएंगी ना? कल मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, आप आएंगी ना? आप तो मेरी हर पेरेंट टीचर मीटिंग में आती है। आप आएंगी ना मम्मी? हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारे पापा से ज्यादा मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। बहुत ज्यादा ही मॉडर्न हो गई हो ना। बहुत अच्छा लग रहा होगा इस तरीके से दुनिया भर के लोगों को अपना शरीर दिखाकर, है ना? बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। 5 मीटर की साड़ी लपेट कर रहती थी तब, उसमें तो तुम अच्छी औरत लगती नहीं थी। इस तरह ही तो तुम सबसे खूबसूरत दिख रही होगी। 4 लोग तुम्हें देख रहे होंगे, अच्छा लगता होगा ना ये सब कुछ। क्यों? जो 4 लोग मुझे देख रहे हैं उसमें आप भी शामिल है क्या? ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्या तुम्हें ये सब करके खुशी मिल रही है? मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, तुम नाराज हो। अपनी नाराजगी जताओ मुझे, झगड़ा करो मुझसे, लड़ो। पर ये क्या तरीका है? ये कौन सा रुख इख्तियार किया है तुमने? अरे तुमने कभी सोचा भी है मेरे बाबूजी ने तुम्हें कितने अरमानों के साथ इस घर की बहू बनाया था? उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा रहा होगा कि इस तरीके से तुम शहर भर में उनकी नाक कटाती फिरोगी। हाँ, ओह, तो मॉडर्न कपड़े पहनना भी गलत है? मॉडर्न कपड़े पहनने से आपकी नाक कट रही है, आपके खानदान की बदनामी हो रही है। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? बस अब बहुत हो गया, बंद करो ये सब कुछ। मैं जानता हूँ कि तुम इस टाइप की औरत नहीं हो। तुम्हें सलवार सूट पहनाने के लिए भी मुझे कितनी हिम्मत करनी पड़ती थी, कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी तुम्हारी। और इस तरीके के कपड़े पहनना, तुम अपने आप पर ही अत्याचार कर रही हो। क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? मानता हूँ कि गलती मेरी है तो मुझे सजा दो। अपने आप को क्यों सजा दे रही हो? जो गलती मैंने की है उसके लिए तुम मुझे सजा दो ना। ये कौन सा सलीका हुआ? मैं जानता हूँ इस तरीके के कपड़े पहनकर बाहर घूमने में तुम अपने आप को मार रही हो, अपने आप को रोज तकलीफ दे रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, वो गुस्सा निकालो मुझ पर, लड़ो मुझसे, पर ये मत करो जो तुम कर रही हो।
तुम इससे न सिर्फ मुझे धोखा दे रही हो, मुझे दुख दे रही हो, बल्कि खुद को भी चोट पहुंचा रही हो। मत करो ऐसा। हाथ छोड़िए मेरा। मेरा हाथ छूने का और मुझे छूने का अधिकार खो चुके हैं आप। आइंदा से कभी मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करिएगा। मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ वो मेरा अपना निजी मामला है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दिया है मैंने, अब अपने ही बारे में सोचती हूँ। जो मुझे ठीक लगता है ना, मैं वही कर रही हूँ। और आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? आपको भी तो इस तरह के कपड़े पहनकर घूमने वाली औरतें अच्छी लगती हैं। क्यों करूँ तभी तो अच्छी लगी आपको, भले ही वो किसी और की बीवी ही क्यों ना हो। आप उसके साथ दिन रात बिता रहे थे, उसके घर पर रह रहे थे, तब आपने अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा, माँ जी के बारे में सोचा। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीजिए, जैसे आपको जीने का मन करे, और मुझे अपने हिसाब से जीने दीजिए, जो मुझे अच्छा लगे। मयूरी प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। मैं भी ना उस वैभव की जमीन जायदाद पाने के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही हूँ। मुझे उसे इस तरह से लड़कर अपने घर से नहीं भगाना चाहिए था। जब से गया है एक बार भी उसने फोन नहीं किया, और मैंने फोन किया तो उसने उठाया नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इस सब चक्करों में वो मुझसे दूर हो जाए। वैसे भी मयूरी की करतूत आजकल उसके दिमाग में हरदम घूमती रहती है। वो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं होता। हरदम उसके दिमाग में मयूरी ही नाचती रहती है। उसको हमेशा यही दिखता रहता है कि वो अब क्या कर रही होगी, कहाँ जा रही होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए उसे, वैसा नहीं करना चाहिए। तंग आ गई हूँ मैं इस पत्नी भक्त पति से, पर करूँ क्या? सोचा था इसकी जमीन जायदाद सब कुछ ले लूंगी, पर मुझे लगता है 30 लाख रुपयों के अलावा इससे कुछ नहीं मिलने वाला। और आज तो हद हो गई है। आज तो मैं देवेश को भी इतनी बार फोन कर रही हूँ, पर वो भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? ना देवेश मुझसे बात कर रहा है और ना ही वैभव। देवेश वैसे क्या करेगा? कहीं अपनी किसी मीटिंग में फंस गया होगा। वो मेरा फोन ना उठाए, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मेरे प्यार में पागल तो वो भी है। बस दुख में से इस वैभव का ही है। पता नहीं इसकी जमीन जायदाद को मैं कैसे हासिल कर पाऊंगी। लगता है वैभव आ गया। मुझे पता था अच्छे से। तुम जाओगे कहाँ? जब अपनी पत्नी की ऐसी करतूतें देखोगे तो वापस से लौटकर अपना दुख सुनाने मेरे पास ही आओगे। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम्हें तो मैंने अच्छे से फंसाया है। वैसे भी एक बार जो कनू की जाल में आ जाता है ना, उसे कनू अपने से दूर जाने नहीं देती। तुम जब तक अपनी जमीन जायदाद सब कुछ मेरे नाम करके भिखारी नहीं बन जाओगे ना, तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक बार सारा सब कुछ प्लान मेरा सक्सेसफुल हो जाए, मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाए, फिर उस बेवकूफ देवेश को भी छोड़ कर ना आराम से कहीं सुकून से कहीं अच्छी जगह अपनी जिंदगी बिताऊंगी, किसी बड़े शहर में। अरे चलो दरवाजा तो खोल दो, वरना वो बेवकूफ कहीं दरवाजे पर ही न मर जाए। देवेश, आप यहाँ? और देहरादून से इतना जल्दी वापस कैसे आ गए आप? अभी तो कोई छुट्टी भी नहीं है, और आज अचानक से यहाँ कैसे? नहीं, आपने फोन पे मुझे कुछ इस बारे में बताया। हाँ देवेश, आप यहाँ कैसे? ये लो मेरा बैग पकड़ो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। मेरे लिए गरम गरम खाना लगाओ। और ऐसा क्या लग रहा है कि जब से मैं आया हूँ मुंह खोल कर खड़ी हो? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आने से ज्यादा खुश नहीं हो तुम। परेशान मत हो, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो। ठीक है, चलो अभी फिलहाल मेरे लिए खाना लगा दो, भूख लगी है मुझे। अरे देवेश, पर अचानक से ऐसे कैसे? आपको तो देहरादून में काम करना था ना, ऑफिस का काम था, प्रमोशन मिला था आपको। कुछ बताएंगे उसके बारे में मुझे, कि आप अचानक से वो सब कुछ छोड़कर यहाँ घर कैसे आ गए वापस? फिक्र मत करो, तुम्हारा खर्चा उठाने की ना औकात है मुझ में अभी। और बाकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, घर का खर्चा मैं चला रहा हूँ। बाकी तुम टेंशन मत लो। एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जैसी होती है वैसी तुम्हें मिल रही है। 2 रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिला हुआ है, सर ढकने के लिए छत है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान को। इससे ज्यादा की लालच जो करता है ना, वो लालची कहलाता है। और तुम तो एक अच्छी औरत हो, मेरे ख्याल से तुम लालची नहीं हो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अब मुझसे दोबारा कोई सवाल मत पूछना जब तक कि मैं खाना ना खा लूं, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है और मुझे गुस्सा आ रहा है। रास्ते में फ्लाइट डिले होने की वजह से मुझे वैसे भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। खाना गर्म करो और लगाओ जल्दी से। ये अचानक से इसे क्या हो गया? ऐसे कैसे बात कर रहा है मुझसे? ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका फ्यूज उड़ गया हो। मुझसे तो इसने कभी ऐसे बात नहीं की। आया इतनी दूर से, न तो मुझे हाय हेलो कुछ, न जान न डार्लिंग, सीधे सीधे मुझे आदेश सुना रहा है। ऐसा तो नहीं इसे कुछ पता चल गया मेरे बारे में और वैभव के बारे में? नहीं, इसे कौन बताएगा? कहीं कुछ मयूरी ने? नहीं, मयूरी इतनी चालाक नहीं है। वैसे भी उसे इसका नंबर और इसका सब कुछ कहाँ से ही पता चलेगा? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये मुझे लगता है कि शायद फ्लाइट की थकान की वजह से ही शायद इसका दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, एक बार इसे खाना वाना खिला दूं, फिर अच्छे से खबर लेती हूँ इसकी। मेरे ऊपर चढ़कर कोई नहीं रह सकता, कोई मुझे इस तरीके से नहीं परेशान कर सकता जैसे ही मेरे साथ पेश आ रहा है। मैं किसी का गुस्सा नहीं बर्दाश्त करती, समझाना पड़ेगा इसे मुझे। आखिर क्या बात है, जब से तुम आए हो बहुत ही उखड़े उखड़े से लग रहे हो, मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। आखिर बात क्या है, क्या कुछ हुआ है, क्यों परेशान हो इतना, बताओ मुझे। तुम्हारे बगैर वैसे भी यहाँ मैंने कितने मुश्किल से अपने दिन और रात काटे हैं, ऊपर से तुम जब से आए हो वहां से मुझसे कुछ बोलते ही नहीं। आखिर बात क्या है, कुछ कहोगे? मैं देहरादून में अपना प्रमोशन छोड़कर आ गया हूँ। यहाँ मैं कोई अच्छी सी छोटी सी नौकरी कर लूंगा। तुमसे दूर अब मैं भी नहीं रहना चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा छोटा सा परिवार हो और परिवार में सब मेरे साथ रहे, तुम, मैं, हमारे बच्चे। अब मैं यहाँ से दूर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं पर रहकर कोई छोटी मोटी नौकरी देख लूंगा। वैसे भी तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे साथ किन्हीं भी हालातों में गुजारा कर लोगी। मयूरी जैसी वाइफ हो ना तुम, चाहे जितना भी पति कम कमाए उसमें भी गुजारा कर लोगी, पति को मोटिवेट करोगी, सब करना आता है तुम्हें ना। तो तुम अच्छी वाइफ हो, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने वो नौकरी छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब तक तो किसी और को अपॉइंट कर भी लिया गया होगा। बस यही इतनी सी इच्छा है मेरी, यही चाहता हूँ मैं। और जब तक मुझे नई जॉब नहीं मिल जाती तब तक कल से मैं घर पर रहूंगा और तुम्हारा हाथ बटा लिया करूंगा घर के कामों में। क्या ये अचानक से इसे अपनी नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत थी? अब मैं इससे कैसे कहूँ कि अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो? गजब की मुसीबत है, ये कल से घर पर रहेगा। मैंने तो सोचा था वैभव को मैंने इतना रो धोकर दिखाया है तो कल वो मेरे पीछे यहाँ घर में जरूर आएगा, गिल्ट में दुखी होकर मुझसे माफी मांगने आएगा और उसी समय मैं उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। और ये आकर घर में बैठ गया। अब मैं क्या करूंगी? मेरी तो दोनों तरफ से हार हो गई है। अब मैं क्या करूं? पहले तो उस बेवकूफ को फोन करके बता दूं वरना कहीं अचानक वो घर ना आ जाए। पर करूं कैसे? वो मेरा फोन उठाए तब ना। आज तो कल तो उस मयूरी ने उसका दिमाग इतना खराब करके रखा हुआ है कि मुझसे ज्यादा तो वो मयूरी के पीछे घूम रहा है। करूं क्या मैं? धत तेरी की, हर ओर से मेरी ही हार हो रही है। न जाने अब आगे क्या होगा। हे भगवान, लगता है कि वैभव आ गया। हे भगवान, अब क्या होगा? और मैं उसे बता भी नहीं पाई कि देवेश घर आया हुआ है। अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हुआ यार, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? बेल बज रही है, जाओ दरवाजा खोलो। यहाँ खड़ी होकर मुंह खोलकर क्यों खड़ी हो? लगता है कि तुम किसी शौक में चली गई हो। कोई बात नहीं, मैं ही दरवाजा खोल देता हूँ। अरे नहीं, रुको। हो सकता है कि कोई बेकार इंसान हो। नहीं, जरूरत नहीं है, रुको तो। अरे देवेश, तू कब घर आया? तूने मुझे बताया ही नहीं कि तू घर आया हुआ है। क्या हुआ यार, मुझे देखकर शौक में आ गया क्या? मैं तो आज सुबह से ही घर में आया हुआ हूँ, पर शायद मुझे लगता है कि मुझे देखकर तुझे शौक लग गया। पर मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ कि तू इतनी रात गए अपना घर छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर मेरे घर पर आया हुआ है, मेरी बीवी की हालचाल लेने, है ना? दोस्ती जो निभा रहा है मुझसे, है ना दोस्त? वो दरअसल बात यह है, एक्चुअली में, हाँ तू सही कह रहा है। मैं दिन में ही आना चाहता था भाभी जी का हालचाल लेने, पर बस गलती इतना हो गई कि देर हो गई, बैंक से निकलने में टाइम लग गया। क्या बताऊँ यार, बस कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा तुझे फोन करके कम से कम कनु भाभी का हालचाल तो बता दूंगा। यही बात थी। अरे कनु, मुंह खोल कर क्यों खड़ी हो भाई? मुंह बंद कर लो। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो तुम्हारी जानकारी में ना हो। हाँ, कुछ ऐसा हो गया क्या जो तुमने उम्मीद ना की हो? वही उम्मीद से तुम्हारी परे जाकर कुछ ऐसा हो गया हो? हाँ, क्या हुआ कनु? कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुंह क्यों खुला रह गया तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों दोस्तों का प्यार देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई। इट्स ओके यार, अब तू आ गया है तो तू भाई अपना घर संभाल। मैं चलता हूँ। अब आ ही गया है तो यहाँ जो तेरे सामान है वो तो लेता जा। सामान? कैसा सामान? कुछ नहीं, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। पर तू क्या सोचकर रुक गया? यहाँ तेरा क्या ही सामान होगा? तू यहाँ रोज थोड़ी ना आता जाता है ना? हाँ हाँ, वही तो। अच्छा मजाक कर लेता है तू। तेरे मजाक करने की आदत नहीं गई अभी तक। रुक जा दोस्त, एक और बात कहनी थी तुझसे।
मैं जब यहाँ से जा रहा था मैंने तुझसे कहा था मेरी पत्नी का ख्याल रखना। बहुत ही उम्मीदों के साथ ही तुझ पर भरोसा करके इसे यहाँ छोड़कर गया था। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद तू मेरे दोस्ती का फर्ज निभाएगा। तूने वो फर्ज बहुत ही अच्छे से निभाया है ना। इसके लिए तेरा शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा दोस्त, दोस्ती में तो ये सब कुछ आम बातें हैं। नहीं दोस्त, आम बातें नहीं है, बहुत सी खास बातें भी की है तूने। खास बातें? तेरा कहने का मतलब क्या है? अभी पता चल जाएगा तुझे। ओ हाय देव, तुम आ गए। हाँ मयूरी, आ गया मैं। मयूरी, ये सब क्या हरकतें हैं तुम्हारी? इस तरीके के कपड़े पहनकर तुम यहाँ बाहर निकल आई फिर से? तंग आ गया हूं मैं तुमसे। ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ चलो घर चलो। और तुम यहाँ देवेश के साथ? चलो घर, घर चलो मयूरी। अरे यार, चिल्ला क्यों रहा है? इतने दिनों तक तूने मेरी वाइफ का ख्याल रखा है। इतने रात रात भर मेरे घर के चक्कर लगाता था, मेरी वाइफ का हालचाल लेता था ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तेरी वाइफ को भी बुला लिया जाए, मैं भी इसका हालचाल ले लूं, है ना। आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है, और ये तुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तू ये सब क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब है? हाँ, अगर तुझे मुझ पर कोई शंका है या शक है अपनी बीवी को लेकर तो हमसे लड़ झगड़ ले भाई, हम तुझे साबित कर देंगे। हमारा आपस में कोई संबंध नहीं है। मैं बस यहाँ तेरी पत्नी का हालचाल लेने ही आया था, और उसके लिए तुम मेरी पत्नी का इस्तेमाल कर रहे हो। और तुम घर चलो, समझ रही हो ना तुम मयूरी? बच्चे घर पर अकेले होंगे, माँ होंगी, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी इन कपड़ों में? तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, घर चलो तुम। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो आज यहीं रहूंगी, क्योंकि आप भी तो यहीं रहते थे। एक आध रात मैं भी यहाँ बिताकर आखिर देखूं तो ये यहाँ आखिर इस घर में ऐसा है क्या कि एक बार जो आता है वो 2-3 दिनों तक, 4-5 दिनों तक अपने घर नहीं जा पाता है ना। तो मुझे भी एक रात इस घर में रहने दीजिए ना। आपको क्यों चिंता हो रही है? आप अपनी खुशी ढूंढ रहे थे, मैं अपनी खुशियाँ ढूंढ रही हूँ। दिक्कत की क्या बात है भाई? कोई किसी के रास्ते में मत आओ, है ना। मयूरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रही हो तुम? सोच भी रही हो कुछ? चलो यहाँ से, चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम। चलो यहाँ से। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, तो मुझे पागल यहाँ बनाया किसने? हाँ, नहीं, नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। आपसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है ना। वैसे भी आप मुझे छोड़ ही चुके हैं, अच्छे से छोड़ दीजिएगा आप। जाइए यहाँ से, मैं अब यहीं रहूंगी। इसने मेरे पति को मुझसे छीना है, मैं इसके पति को इससे छीनूंगी। हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मयूरी? ये कोई बदला लेने का तरीका है क्या? चलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से। तुम अपने दिमाग में नहीं हो, अपने होश में नहीं हो। चलो यहाँ से। अरे क्या हुआ यार, इतना चीख चिल्ला क्यों रहे हो? अरे इतने दिनों तक तुमने मेरी वाइफ का हालचाल लिया, एक आध बार मुझे भी अपनी वाइफ का हालचाल लेने दो। क्या ही दिक्कत की बात हो गई? इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? देवेश, मैं जान ले लूंगा तेरी अगर तूने खबरदार मेरी मयूरी के खिलाफ कुछ भी बोला तो। तुझे पता है मयूरी मेरी वाइफ है, मेरे घर की इज्जत है। खबरदार जो तूने उसके ऊपर बुरी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपने होश में नहीं है, पर मैं अपने होश में हूं। समझ में आया तुझे? अरे ठंड रख यार, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? तू भी तो मेरी वाइफ का हालचाल लेता था, मैं भी तेरी वाइफ का हालचाल लेने की ही तो बात कर रहा था। इसमें इतना गर्म होने वाली क्या बात थी? या फिर हालचाल से तेरा मतलब कुछ और है? हाँ बोल, तू मेरी वाइफ का हालचाल कैसे लेता था, बता जरा। मयूरी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, पर चलो यहाँ से प्लीज। ऐसा कुछ मत करो। क्यों अपने आप को इतना नीचे गिरा रही हो? हाँ, जब तुम होश में आओगी ना तुम बहुत पछताओगी। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, ये सब कुछ तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। चलो यहाँ से। मैं एक नीच और गिरा हुआ आदमी था, मुझसे गलती हुई। तुम ऐसी नहीं हो मयूरी, प्लीज मेरी गलतियों की सजा खुद को मत दो। चलो यहाँ से, संभालो खुद को। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जो तुमने मेरे साथ किया है ना वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगी। तुमने मुझे धोखा दिया था ना, आज मैं तुम्हें धोखा दूंगी। तुम भी देखो और पछताओ और समझो इस बात को। मैं तुम्हें ऐसा धोखा दूंगी ना कि तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ से आज मुझे कोई नहीं ले जा सकता। निर्लज्ज औरत, निकल जा मेरे घर से। ये मेरा घर है, समझ में आई तुझे? उस दिन तो मुझे बड़ा लेक्चर दे रही थी। मैं एक गिरी हुई औरत हूँ, मुझे किसी का उतारा हुआ ही मिल सकता है। आज मेरे ही घर पर चली आई तो मेरा उतारा हुआ लेने? चल चली जा यहाँ से, मैं तुझे वार्न कर रही हूँ। खबरदार जो मेरे घर में 1 मिनट भी रुकी तो। देवेश, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, भूल गए तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। शट अप! खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो मैं तेरा कोई पतिवती नहीं हूँ। मैं तुझे तलाक दूंगा, तलाक। मैं बहुत जल्दी तुझसे पीछा छुड़वा लूंगा।
मैं तो धोखे से इस शादी में आ गया, मुझे पता ही नहीं था तूने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। अरे तू तो शुरू से ही ऐसी थी, गोल्ड डिगर, हमेशा पैसों के पीछे भागने वाली लालची लड़की। तेरे पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड थे शादी से पहले, सबके पैसे लिए थे तूने। सबसे पैसे लेने के बाद मेरे साथ शादी करके यहाँ मुंबई भाग गई, और यहाँ से देहरादून भागने का प्लान था तेरा। तेरे बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया है, गलती मेरी ही थी। शादी से पहले मैंने तेरे बारे में कुछ नहीं पता किया था, तो जैसे कि झांसे में आ गया मैं। तूने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। तुझे लगा था कि मैं कोई बहुत बड़े बाप का बेटा हूंगा, क्योंकि मैंने पहनावे ओढ़ावे से तू अंदाजा नहीं लगा पाई ना, और न ही मेरी बातों से। तुझे लगा कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो कोई बड़ा फ्लैट होगा मेरा। फिर यहाँ आकर तुझे पता चला कि मैं तो निठल्ला हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो तू अपना शादीशुदा होते हुए भी बाहर निकल गई, मेरे ही दोस्त को फांसा तूने। हाँ, अरे दुष्ट औरत, इतने भी लाज नहीं रखी तूने कि तू तेरी शादी हो चुकी है अब, पहले वाली बात नहीं रही अब। लेकिन तूने मुझे धोखा देते हुए एक बार भी नहीं सोचा। मैं तेरे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। चल निकल जा यहाँ से, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। और मैं तुझे तलाक के कागज भेज दूंगा, उस पर चुपचाप से सिग्नेचर कर देना, वरना कोर्ट में केस दायर होगा, और जो बातें शहर के लोग नहीं जानते ना, वो भी उनको पता चलेगी तेरे बारे में। मेरे पास पूरा सबूत है तेरे बारे में। वो हर एक लड़के जिनको तूने फंसाया था ना, और जिनके साथ तूने फोटो खिंचवाई थी, और जिनको तूने महंगे महंगे जिनसे गिफ्ट लिए थे, वो सब कोर्ट में आकर गवाही देंगे। अगर अपनी इज्जत चाहती होगी ना, तो चुपचाप से उन तलाक के कागजों पर साइन कर देना, समझी? और चल भाग यहाँ से, निकल, मुझे तेरी शकल भी नहीं देखनी, जा यहाँ से। देखो, मुझसे गलती हो गई। शादी से पहले मेरे चाहे जितने भी बॉयफ्रेंड रहे हो, और चाहे जितने भी पैसे मैंने उन लोगों से लिए रहे हो, पर प्यार मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। तुमसे शादी होने के बाद मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा था। जब तुम मुझसे दूर गए तो तुम्हारे इस दोस्त ने मुझे बहकाया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी खुद से इसके बारे में नहीं सोचा। यही मेरे पीछे पड़ा था। ये दुष्ट है, इसने मुझे बहकाया। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसने मुझे बहकाया। अच्छा, मैंने तुझे बहकाया या तूने मुझे बहकाया? हाँ, खुद ही मुझे इन सब में घसीट लिया तूने। तूने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया, और आज जब बारी आई सजा भुगतने की, तो तू मुझे अकेला छोड़ रही है। तू सब कुछ मेरे सर पर डाल रही है। हाँ, मैंने तुझे बहकाया या तूने मुझे? हाँ, झूठी कहीं की मक्कार। तुम झूठे हो। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। मुझे अकेला पाकर तुमने मेरे साथ उसके बाद तुम रोया रो जाने लगे। तुमने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा। और तुमने मुझे ब्लैकमेल भी किया, और मैं तुम्हारे झांसे में आती चली गई। गलती मेरी नहीं है, गलती सरासर तुम्हारी है। तुमने अपनी ही दोस्त की पत्नी के साथ गलत किया है, और सारा इल्जाम तुम मुझ पर डालना चाह रहे हो। हाँ, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आते थे। मैं कोई हाथ पकड़कर तुम्हें इस घर में लेकर नहीं आती थी। तुम यहाँ रोज खुद से आते थे। तुमने जानबूझकर मुझे अपने चक्कर में फंसाया, और आज जब बात मेरे पति के सामने खुल गई तो अपना पल्ला झाड़ रहे हो तुम। ये झूठी है। इसने ऐसे ही छछंद और प्रपंच दिखाकर ना मुझसे 30 लाख रुपए भी ले लिए थे देवेश। आज तक इसने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। इसने कहा था कि इसे पार्लर खोलना है, पर कहीं कोई पार्लर नहीं खुला। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, ये सिर्फ पैसे लूटना जानती है और कुछ नहीं। पैसे लूटने के लिए किसी से किसी भी हद तक जा सकती है ये। इसने मेरे साथ भी यही किया है देवेश, और तुमसे शादी का फैसला भी इसने इसीलिए लिया था। तुम इसके बारे में जो कुछ भी पता करके आए हो ना, सब सही है। अब इसके छछंद और प्रपंच में मत आना देवेश, छोड़ दो इस औरत को, इसी में तुम्हारी भलाई है। किसी को कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या है ना कि तूने जिस अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट किए थे ना, वो ज्वाइंट अकाउंट था, क्योंकि अकाउंट खुलवाया तो मैंने ही था। मैं तुझे ये बताना भूल गया था कि मैंने अपने लिए ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था। क्या है ना कि उसमें मैं भी पैसे डाला करता था। अब मुझे नहीं पता था कि तू अचानक से उसमें 30 लाख रुपए डाल देगी। ये देखकर तो मैं भी हैरान था कि कौन सा बैंक तुझे 30 लाख रुपए इतनी जल्दी दे दिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो 30 लाख कहाँ से आए हैं। मुझे अच्छे से पता था कोई भी आदमी इस तरीके से 1 लाख रुपए भी किसी को न दे, और अचानक से 30 लाख रुपए की इतनी बड़ी मेहरबानी कोई तुझ पर क्यों करेगा। जैसे ही मैंने तेरे बारे में सब कुछ जाना ना, सब समझ में आ गया मुझे। ये तो अच्छा था कि समय रहते भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मयूरी भाभी का मुझे वहां फोन ना आता, तो मैं तो जिंदगी भर धोखा खाता रहता तुम दोनों से। तुम दोनों जैसे बदकार दोस्त और पत्नी किसी की जिंदगी में होना, तो वो इंसान बर्बाद हो जाए, बर्बाद। मुझे तुम दोनों की शकल से नफरत हो गई है। तुझे तो मैं छोड़ ही दूंगा। और तू, जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, तेरे साथ कॉलेज में कितने अच्छे दिन बिताए थे मैंने नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। अब निकल जाना मेरे घर से, मुझे तुम दोनों की सूरत नहीं देखनी। चल जा यहाँ से। मयूरी मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, गलती मेरी थी। मैं अपनी गलती पर पछता रहा हूँ, शर्मिंदा हूँ तुम्हारे सामने। मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना।
और तुम्हारी पत्नी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। चलो मयूरी। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे धोखा दिया था और अब मैं तुम्हें धोखा दूंगी। तुमने मुझे छोड़ा था ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर दिखाऊंगी। चले जाओ यहाँ से, मैं यही रहूंगी अब देवेश के साथ। अब तो चला जाए यहाँ से। तुझे ये अच्छी लगी थी ना, ये पसंद आई थी ना, इसके चक्कर में तूने अपने परिवार को छोड़ दिया ना। जा अब घर जाकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल। अब वो सब तेरी जिम्मेदारी है। मयूरी अब किसी की कुछ नहीं लगती। मयूरी अब अपनी एक आजाद जिंदगी जिएगी मेरे साथ। इसे भी जिंदगी में खुशियां चुनने का हक है। तू चला जाए यहाँ से। और वैसे भी ये औरत तो हमेशा से ही दुष्ट थी, पर तू इसके चक्कर में कैसे पड़ गया? हाँ, अपनी इतनी अच्छी बीवी को, अपने परिवार को छोड़कर तुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ना बाहर मुंह मारना। चल फिर, अब यही सही। अब तेरी बीवी तेरे लिए पहले भी ना ही थी ना, तो अब भी ना ही सही। अब जा यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। तो ये क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मयूरी मेरी वाइफ है और तेरी भाभी। तू जान रहा है अभी वो गुस्से में है, होश में नहीं है, पर अगर वो खुद को संभालेगी ना तो उसे बहुत दुख होगा। मैं समझता हूँ उसकी बातों को। प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मयूरी से बात करने दे। हट बीच में से। वो यहाँ नहीं रुकेगी, वो मेरे साथ जाएगी। उसके घर में 2 छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ है, मेरी बहन है, हर कोई मयूरी को ही चाहता है उस घर में। प्लीज मयूरी, चलो मेरे साथ, और तू हट जा मेरे सामने से। अरे क्या कर रहे हो? पागलों की तरह गिड़गिड़ा क्या रहे हो? छोड़ दो, जाने दो उस मयूरी को। अगर उसे देवेश पसंद आ गया है तो रहने दो ना उसे इसके साथ। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, तो मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे घर चलने को तैयार हूँ। चलो, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ। छोड़ दो इस मयूरी को। बस, मुझे मजबूर ना करना। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया है। मुझे मजबूर ना करना कि मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊं। समझ में आया तुझे? तूने मुझे बहकाया था, तेरी वजह से मेरा परिवार बिखर गया। मेरी मयूरी मुझसे दूर हो गई। अब तू एक लफ्ज भी और नहीं बोलेगी मेरी मयूरी के खिलाफ। अरे तू क्या खड़ी है मेरी मयूरी के सामने? खड़ी होना, मेरी मयूरी की बराबरी करना चाहती है तू? हाँ, अरे तू मेरी मयूरी के पैर के धोन के बराबर भी नहीं है। समझ में आई तुझे? कहाँ मेरी मयूरी इतना ऊंचे चरित्र वाली, और कहाँ तू नीच कहीं की। ओह अच्छा, मैं नीच हूँ? नीच हूँ मैं? और तुम क्या बहुत ऊंचे हो? हाँ, अपनी बीवी को छोड़कर किसी और की बीवी के साथ सोने वाले तुम बहुत ऊंचे ख्यालात वाले हो। हाँ, तुम नीच नहीं हो। और अगर तुम नीच हो और तुम्हारी पत्नी बहुत ही उच्च है तो वाकई में उसे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ से जा ही रही हूँ, पर तुम अपनी बीवी के लायक नहीं हो। मैं ये तुम्हारे मुंह पर बोलकर जा रही हूँ। तुम मयूरी जैसी अच्छी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते थे। जरा सा मैंने तुम्हें बहकाया किया, तुम अपना परिवार छोड़कर मेरे पीछे लट्टू हो गए। हाँ, तुम जैसा इंसान खुद नीच है, गिरा हुआ है। तुम किसी ऊंचे चरित्र वाली लड़की को डिजर्व ही नहीं करते, बेवकूफ गधे कहीं के। हाँ? मयूरी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मुझे उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। मैंने अपने ही दोस्त के साथ धोखा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया। मयूरी प्लीज मुझे माफ कर दो। पर मेरी सजा खुद को मत दो मयूरी। तुम जो ये करना चाह रही हो ना, इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम मेरी जैसी नीच और गिरी हुई नहीं हो मयूरी। तुम बहुत ही उच्च चरित्र वाली हो। तुमने आज तक जिंदगी में जो नहीं किया था, तुमने वो सब किया। तुम सिर्फ मुझे दिखाना चाहती हो, मुझे डराना चाहती हो ना मयूरी। पर प्लीज इसके लिए कुछ ऐसा मत करो जिसके लिए तुम खुद को कभी माफ ना कर पाओ। अगर तुमने मुझे छोड़कर देवेश के साथ शादी कर ली, या देवेश के साथ उसके घर में यहीं पर रुक गई ना, तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी मयूरी। मैं जानता हूं ना कि तुम ऐसी औरत नहीं हो। मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो मयूरी। मैं इस बात की सजा जिंदगी भर भुगतने को तैयार हूँ, पर प्लीज प्लीज अपने आप को सजा मत दो। प्लीज चलो यहाँ से। घर पर तुम्हारे 2 छोटे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है मयूरी। लौट आओ अपनी जिंदगी में। हमें हमारी पुरानी वाली मयूरी दे दो, वापस कर दो मयूरी। जो गलती मैंने की है तुम मत करो मयूरी। तुम वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं नीच हूँ, गिरा हुआ हूँ, पर तुम ऐसी नहीं हो मयूरी। तुम ऐसी नहीं हो। क्यों बन रही हो ऐसी? मत बनो। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मयूरी। उठिए, आप ऊपर उठिए। मैं जानता हूँ मयूरी, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दो मयूरी। होश में आ जाओ। तुम खुद को भूल चुकी हो, अपने परिवार को भूल चुकी हो। प्लीज सब कुछ याद करो मयूरी। घर पर मेरे बच्चे, माँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मयूरी। प्लीज होश में आ जाओ, प्लीज। दोस्त, मैं तुझसे भी माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मैंने तेरी पीठ में खंजर भोंका है, पर प्लीज मुझे माफ कर दे दोस्त। माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई।
मैं अपनी दोस्ती को भूल गया, मुझे माफ कर दे। यार तुझे तो मैं अपना दोस्त समझता था, तुझ पर बहुत विश्वास करता था, तुझे एक ऊंचे चरित्र वाला इंसान समझता था, इसीलिए मैंने तुझे कनू की जिम्मेदारी दी थी। मुझे लगा था कि तू मेरे पीठ पीछे मेरी कनू का ख्याल रखेगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि कनू इतनी दुष्ट लड़की है और वो तुझे भी बहका ले जाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि मयूरी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया था फोन करके, और मैं तुरंत ही यहाँ पर आ गया। यहाँ आने से पहले मैंने कनू के बारे में पता करवाया, तब मुझे पता चला कि वो कैसी लड़की थी। मैं तो उससे शादी करके पछता रहा था, मुझसे तो गलती हो गई थी उससे शादी करके। मैंने उसके बारे में कुछ पता नहीं किया था, पर मुझे पता करना चाहिए था। मैं उसके प्यार में इतना अंधा हो गया कि मैंने उसके बारे में कुछ बिना पता किए ही मैंने उससे शादी कर ली। आगे आकर मुझे अब पछतावा हो रहा था इस बात का। अब तो मैं उसे तलाक दे ही दूंगा, मेरे पास काफी सबूत है उसके खिलाफ, और वो भी मुझे तलाक दे देगी, ऐसा वो बोलकर यहाँ से गई है। और तेरे 30 लाख रुपए जो उसने अकाउंट में डाले थे, वो भगवान की कृपा से उस अकाउंट में गए जो ज्वाइंट अकाउंट था। मैंने तुरंत ही उन पैसों को तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। मयूरी भाभी हमेशा से तेरी ही थी, और वो हमेशा से तेरे ही प्रति समर्पित थी, और हमेशा ही तुझसे ही सिर्फ प्यार किया उन्होंने। ये सब तो हमने सिर्फ एक प्लान बनाया था, तुझे वो दर्द का एहसास करवाने के लिए जो तूने मयूरी भाभी को दिया। मयूरी भाभी तुझसे बहुत प्यार करती हैं, और अपने बच्चों से भी। ये तो बात कनू की थी, मैंने संभाल ली, क्योंकि बीच में हम इन्वॉल्व हो गए थे। जिंदगी भर मैं तुझे संभालता नहीं रहूंगा यार, कम से कम अपने चरित्र को बचा कर रख। 2 छोटे बच्चे हैं तेरे, इतनी प्यारी वाइफ है, इतना अच्छा घर संसार है तेरा, संभाल कर और संवार कर रख उसे। तू तो मेरे साथ दोस्ती नहीं निभा पाया, पर मैं तुझे ये सलाह देकर ना अपनी दोस्ती जरूर निभा रहा हूँ। आज ही के आज मुझे देहरादून वापस जाना होगा। मैंने अपना प्रमोशन कैंसिल नहीं किया था, बस 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था वहां से, क्योंकि मुझे यहाँ पर आकर ये सारे मामले को सुधारना जो था। मैं अपना कल देहरादून चला जाऊंगा। तू अपना अपने परिवार में खुश रह। मयूरी भाभी, मेरी वजह से आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए आई एम सो सॉरी। आइंदा से ऐसा कुछ ना हो, इसका ख्याल रखना दोस्त। कभी मयूरी भाभी को कोई तकलीफ ना देना, ये बहुत अच्छी हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ तुझे सबक सिखाने के लिए किया। मयूरी, मयूरी, उस बात को खत्म हुए 1 महीना हो चुका है। तुम घर परिवार की सबकी जिम्मेदारियां उठाती हो, सबसे बातचीत करती हो, अपने बच्चों से प्यार करती हो, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाती हो, माँ की जिम्मेदारी उठाती हो, मेरी बहन से भी बात करती हो, उसकी भी जिम्मेदारियां उठाती हो, बस एक मुझसे नहीं बोलती। मयूरी, क्या तुम पिछली बातें जो हुई वो सब भुला नहीं सकती? भुला कर फिर से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते? नए सिरे से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते? मयूरी, जो गलती मैंने की मैं जानता हूँ माफी के काबिल नहीं है, पर फिर भी प्लीज मयूरी मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसे भुलाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। घर परिवार की जिम्मेदारियों में लौटी हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है, आप भी मेरा परिवार है। पर आपको फिर से मेरा विश्वास और मेरा प्यार पाने के लिए अभी और इंतजार और मेहनत भी करनी होगी। अब मुझे एक बार धोखा खाने के बाद ना ये एहसास हो चुका है, इतनी जल्दी मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, आप पर भी नहीं। मयूरी, अगर तुम्हारा प्यार और विश्वास पाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी ना, तो मैं करूंगा। इस जन्म क्या, अगले 7 जन्मों तक भी करनी पड़ी ना तो करूंगा, पर दोबारा तुम्हें अपनी जिंदगी से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। एक बार तुम मुझसे दूर जा रही थी, मुझे बहुत डर लग गया था मयूरी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने तुम्हें अपनी एक गलती की वजह से हमेशा के लिए खो दिया हो, पर अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारा प्यार और विश्वास वापस पाने के लिए मैं मेहनत करूंगा मयूरी, मैं मेहनत करूंगा, पर तुम्हें अब अपनी जिंदगी से मैं दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। विश्वास अगर एक बार टूट जाए ना दोस्तों, तो उसे दोबारा वापस पाने में समय तो लगता ही है, क्योंकि उसे दोबारा हासिल करना ना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अब वैभव को अपनी जिंदगी में बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ मयूरी का प्यार वापस कर पाने के लिए ना कोशिशें करनी होंगी। खैर, इसी बात के साथ इस कहानी का अंत होता है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एक नई कहानी के साथ कल हम करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय। पर आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे जिन भी दोस्तों ने, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।